अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ़ इंडिया में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम ख़बर की जानिब। हुकूमत तेलंगाना की गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट बरक़ी के इस्तेमाल करने वालों को फ्री करार देने के बावजूद बहुत से मुस्तहिक़ अफराद को ज़ीरो बिल के बजाय मुक़र्ररा बिल दी गई है, जो स्कीम के हुकूमती अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी है। इसीलिए मुस्तहिक़ अफराद को ज़ीरो बिल दी जानी है। करंट के बिलिंग करने वाले अफराद पर माह मुक़र्ररा तारीख़ के बजाय 2-3 दिन इजाफा दिनों के बाद बिलिंग करने से रीडिंग में इजाफा हो रहा है। MLC इलेक्शन, MP इलेक्शन की वजह से महबूब नगर को 3 माह से जो ज़ीरो बिल नहीं दी गई, इसकी भी पाजबाई करने का मुतालबा करते हुए इस ज़िमन में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर का एक वफ़द, जिसकी क़ियादत मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की है, महबूब नगर के सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और दीगर अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तफसीली गुफ्तगू की गई और जल्द से रूबे अमल लाते हुए सार्फिन को राहत पहुंचाने के इक़दामात पर जोर दिया गया, जिस पर सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल ने वाज़ेह तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द तमाम जो टेक्निकी ख़राबी है इसको दूर किया जाएगा और जो कोई भी हुकूमत के प्रजा पालना में टेक्निकल ख़राबी होने की दोबारा दरख्वास्त दिए वो फ़ौरन म्यूनसिपल ऑफिसर पहुंचकर आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ वहां पर जमा करने को कहा गया है। इस मौके पर मजलिस क़ायदीन जाबर बिन सईद अल जाबरी, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी काउंसलर फ्लोर लीडर सदर टाउन मजलिस, मुश्ताक रशीद काउंसलर डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस, मुज़म्मिल मोहिउद्दीन काउंसलर मजलिस मोहम्मद, महबूब काउंसलर मजलिस मोहम्मद जहांगीर क़ादरी, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद इलियास मुजाहिद, मजलिसी यूथ लीडर वहीद सना, फ़ारूक अली मोहम्मद, इमरान शरीफ, मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद ताहिर, सीनियर मजलिस मोहम्मद अब्दुल माबूद, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद सज्जू पहलवान, मोहम्मद सलीम, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद हाजी मुदस्सिर, आमिर और दीगर मजलिस के क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसील। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों को देखने के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ़ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर की जानिब से मजलिस के तमाम अहदेदार, कौसार बल्दिया और मुहबान मजलिस का एक वफ़द ने सुपरिटेंडिंग इलेक्ट्रिक ऑफिस को पहुंचकर सुपर इंजीनियर सी रमेश साहब और डी चंद्रमौली साहब से मुलाकात करके हुकूमत की गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक बरक़ी की माफ़ी के मामले में बहुत से लोगों को शिकायत के पेश नज़र उससे नुमाइंदगी की गई। प्रजा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्तों को देने के बावजूद भी बहुत से लोग इस स्कीम से महरूम कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में तमाम शिकायतों के इजाले के लिए तफसीली गुफ्तगू हुई है। एसपी साहब ने प्रजा पालना की दरख्वास्तों के कंप्यूटर फीडिंग में हुए कमज़ोरियों की वजह से या पते की तब्दीली की वजह से या नाम के स्पेलिंग की वजह से कई टेक्निकल वजूहात की वजह से स्कीम के इस्तेमाल को फ़ायदा नहीं पहुंचने का इतराफ़ किया है और कहा कि ज़िमन में महकमा इलेक्ट्रिसिटी के पास कोई इख्तियारात नहीं हैं, बल्कि दोबारा जो भी सारिफिन हैं 200 यूनिट के, उनको दोबारा फिर प्रजा पालना के दरख्वास्त रुजू होकर फिर अपनी दरख्वास्त दाखिल करना और रुजू प्रजा पाल जब कंप्यूटराइज होते वक्त अपने नाम की स्पेलिंग, अपने आधार कार्ड की स्पेलिंग, आधार कार्ड में नंबर की स्पेलिंग और जो है तो आधार राशन कार्ड के नंबर, ये तमाम नंबरों की निशानदेही अगर हो तो ही ये स्कीम अमल हो सकती है। क्योंकि यहाँ MLC कोड था, इसलिए हम पहले ही 3 महीने लेट हो चुके हैं। लिहाजा मेरा अरबाब हुकूमत से मुतालबा है कि महबूब नगर को 3 महीने पहले से बरक़ी बिल माफ़ करना चाहिए। ये कि मैं 3 महीने अगर इस महीने में माफ़ करते हैं तो 3 महीने का जुल्म है महबूब नगर पर। लिहाजा यहाँ के तमाम अरकान असम्बली हो, अरकान पार्लियामेंट हो, उनका काम है
कि मुत्तहिदा महबूब नगर को जो पूरे तेलंगाना से अलग कर दिया गया था कोर्ट की वजह से, दोबारा उनको राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। और ये हर किसी एक ज़ात का कौम का मसला नहीं है, बल्कि तमाम लोगों का मसला है जो 200 यूनिट बर्फ़ी इस्तेमाल करते हैं। और हम भी बर्फ़ी इस्तेमाल को इस बात की मशवरा देते हैं कि वो बजाय किसी इज्जत के आइंदा जब भी पजा पाना प्रोग्राम हो साइट खोलने तक वो उस पर रुजू हो जाएँ। और हुकूमत से मुतालबा है कि महबूब नगर के लिए साइट खोलें ताकि दोबारा हम लोग रुजू हो सके और अपने अपने नामों की तस्दीक कर सके और गृह ज्योति स्कीम से हम इस्तेफादा कर सकें। नगर के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल तमाम यहाँ के काउंसलरान और महबान मजलिस के साथ एससी ऑफिस आकर जो लोगों को 200 यूनिट पर जो आना चाहिए था, जो माफ़ी थी, वो नहीं हो रही है। काफ़ी लोग उससे परेशान हैं क्योंकि पिछले दिनों में एमएलसी वगैरह का जो कोड था उसकी वजह से 3 महीने से वो लोगों को कोई राहत नहीं मिली है 200 यूनिट जलाने वालों को। इसकी नुमाइंदगी के लिए आज आए थे। एससी साहब ने कहा कि जो प्रजा पालना का जो स्कीम है, जो ऑनलाइन है, वो बंद था, इसकी वजह से ये काम रुका हुआ था। हम तमाम एमएलए और हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी अब ओपन होगा वो पिछले 3 महीने जो लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके उनको वो 3 महीनों के मुस्तफ़ीद के साथ उनका जो है ना माफ़ीनामा देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग उसमें काफ़ी परेशान हैं। 200 यूनिट के जो स्कीम है उसको अगर मुकम्मल करना है तो ये प्रजा पालना का जो ऑनलाइन स्कीम है वो जल्द से जल्द उसको फिर से चालू करना चाहिए और पिछले 3 महीनों का जो अजाला है उसको भी पूरा करना चाहिए। यही मुतालबा लेकर आज मजलिस के कायदीन यहाँ आए और एससी साहब और डीई साहब से बात करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो एमएलए साहब और हुकूमत को हमारी दरख्वास्त पेश करेंगे। गवर्नमेंट की कोई भी की स्कीम हो, गृह ज्योति हो या कोई और स्कीम हो, चूँकि सीएम का नेटिव है, यहाँ सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी आती, तो जितने मरात हैं सबसे पहले महबूबनगर को मिलना चाहिए। इस तरीके से एमएलसी इलेक्शन कोड की वजह से कुछ मरात नहीं मिल सके थे। मैं यहाँ से अरबाब मजाज से ऑफिसर से सबसे यही ख्वाहिश करूँगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ब्यूरोक्रेट की तरफ से रुकाने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी रखती है तो आप इम्प्लीमेंटेशन में आपको आगे आना चाहिए। आगे जब तक इन्फोर्सिंग एजेंसीज कोई भी पॉलिसी को पूरा नहीं करेंगे तो वो पॉलिसी पूरी नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स और फिर एक बार मैं अरबाब मजाज से ख्वाहिश करता हूँ कि चूँकि ये गरीबों को मदद करने की स्कीम है, इसके लिए आगे आना चाहिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी एससी ऑफिस पहुंचकर एससी साहब से मुलाकात किए और नुमाइंदगी करे। जो गृह ज्योति स्कीम कई एलिजिबल गरीब और किराएदार लोगों को नहीं आया है, इस ज़िम्मन में कई शिकायतें हम काउंसलरों को वसूल हुए। काउंसलरान बल्दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तफसीली एससी साहब से बातचीत की और उनसे मुतालबा किया कि फ़ौरी हुकूमत को हमारा रिप्रेजेंटेशन पहुंचाया जाए। हमने 200 यूनिट के जो गृह ज्योति स्कीम से इस्तेफादा जो गरीबों को जल्द से जल्द पहुँचे और साथ ही साथ ये हम जो ऑनलाइन जो गृह ज्योति का जो बंद है 3 महीने से, उसको फ़ौरी खोलकर ख़ासकर महबूब नगर के जो लोग मिस हुए हैं इसमें, उस पर अमल करके उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जा सके।